प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें मौका दिया, समय दिया कि उसकी आराधना स्तुति कर सके। मेरे प्यारो, आज सुबह जिस वचन पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं या परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं, वो विषय है बुद्धि, विजडम। जी हाँ, विजडम के बारे में, बुद्धि के बारे में परमेश्वर के वचन से हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे प्यारो, क्या जरूरी है इस विषय पर बात करना? क्या जरूरी है इस विषय पर चर्चा करना और इस विषय का अनुभव परमेश्वर के वचन से लेना? कई बार ऐसा लगता है कि कोई जरूरी नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे पास बहुत बुद्धि है और हम अपने बुद्धि से जीवन चलाते हैं। यही सब बातों को ऊपर आज हम प्रश्न पर, सवाल पर बात करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या बात करना चाहता है, हम कौन सी बुद्धि में रहते हैं, बुद्धि किस प्रकार से काम करती है, बुद्धि के बारे में बाइबल क्या बात करती है और कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल हम करते हैं और कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन विषयों पर आइए आज परमेश्वर के वचन से हम बातें समझेंगे और सीखेंगे। मैं जानता हूं कि ये वचन बहुत अद्भुत है, जरूरी भी है सीखने के लिए, और मेरा विश्वास ऐसा है कि वचन को समझने के बाद, इस संदेश को समझने के बाद, इसका उपयोग आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके अन्य कामों के लिए इस विषय का इस्तेमाल होगा और इस विषय को समझने के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम होंगे, इस बात पर मेरा विश्वास है। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम जानेंगे बुद्धि के विषय में, विजडम के विषय में बाइबल क्या बात करती है। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, निकालेंगे अध्याय 11, रोमियो अध्याय 11 और वचन 33 और वचन 34 पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 11 एंड वर्स 33 एंड 34, जहां ऐसा लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान कितने गंभीर है। जी हाँ, ये गंभीर विषय है। जिस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो एक गंभीर विषय है। लिखा है उसकी बुद्धि गंभीर है, उसका ज्ञान गंभीर है। चंचल ज्ञान नहीं है जो इस संसार में पाया जाता है। थोड़े देर के लिए लोग चकाचौंध दिखाते हैं और चमत्कारिक बातें करते हैं, चमत्कारिक विषय दिखाते हैं, ये बदल गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसी बातें नहीं है परमेश्वर की। ये बहुत गंभीर बातें हैं, ये बहुत गंभीर विषय है और इसलिए बोला है कि परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान इतना अथाह है, इतना तीव्र है, या मैं कहूं इतना गहरा है कि उसके मार्ग को कोई समझ नहीं सकता, अगम है। उसकी बुद्धि को कोई जान नहीं सकता, कोई उसका मंत्री नहीं बन सकता, मतलब कोई उसको सलाह नहीं दे सकता है कि प्रभु जी आप ऐसा नहीं, आप ऐसा कीजिए, ये बात सही है और ये बात गलत है। ऐसा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में इतना बड़ा ज्ञान का परमेश्वर है, बुद्धि का परमेश्वर है और बाइबल सिखा रही वो ज्ञान, वो बुद्धि बहुत गंभीर है और सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, परमेश्वर की बुद्धि ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। अब क्या हुआ, ये सर्वश्रेष्ठ बुद्धि ये काम कर रही थी। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया और मनुष्य को बनाया, जानवरों को बनाया, सब चीजों को बनाया, लेकिन आदम हवा का एक अट्रैक्शन कुछ अलग बातों की तरफ बढ़ गया। जी हां, आदम हवा का अट्रैक्शन कुछ अलग बातों की तरफ बढ़ गया। उनके दिमाग में यह बात आई कि क्यों ना हम परमेश्वर के जैसे बन जाए, जैसी बुद्धि परमेश्वर की है वैसी बुद्धि हमारी क्यों ना बन जाए, हम क्यों ना उस बुद्धि में आगे बढ़े, है ना। ये लालच उनके जीवन में आया और वे उस वृक्ष के पास गए जहां उन्हें नहीं जाना था या जिसका फल उन्होंने नहीं खाना था। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल उन्होंने खाया। बाइबल ऐसी बात करती है, उत्पत्ति 3 अध्याय और वचन 6 में, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 6 ऐसा कहता है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। जी हां, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जी हां, लिखा है बुद्धि देने के चाहने योग्य है, मतलब बुद्धि बढ़ा सकता है। एक ट्रांसलेशन ऐसा कहता है कि वो बुद्धि बढ़ाने के योग्य है, मतलब जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि में आप खुश नहीं है।
जितनी बुद्धि परमेश्वर ने दिया है उतनी बुद्धि में खुश नहीं है, वो बुद्धि और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये फल खाने के बाद हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए, हमारी बहुत ज्यादा बुद्धि बढ़ जाएगी, और शायद ये थॉट उनके दिमाग में आया कि हम परमेश्वर के जैसे बुद्धिमान बन जाएंगे, क्योंकि ये सब जानते थे कैसा परमेश्वर ने सृष्टि का वर्णन किया। उसने कहा और हो गया। ये वो भी बात जानते थे, आदम ये बात जानता था कैसा परमेश्वर बुद्धिमान है कि एक दिन मुझे सुला दिया और मेरी पसली निकालकर उसमें से एक नारी बना डाला। कितना अद्भुत परमेश्वर है। ये सब बातें जानते थे ये लोग, और कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार उनके मन में आया कि चलो जैसा हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है, चलो हम भी वैसे बुद्धिमान हो। जबकि ये भूल चुके थे कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें सिरजा है। वो बुद्धि के अंश परमेश्वर ने पहले से हमारे अंदर डाल के रखे हैं, लेकिन ऐसा करके ये फल खाकर उन्होंने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, और वो फल खाने को वे आतुर हो गए, और उसके द्वारा उनके जीवन का पतन हो गया और वे पाप में पड़ गए। आदम और हवा ने जो पाप किया, वो बुद्धि की लालच में जो पाप किया, वो पाप पूरी दुनिया में फैल गया। और बुद्धि तो वहां से आई, जी हां, वो पेड़ ऐसा था, भला और बुरे ज्ञान का वृक्ष था। उसका फल खाने के बाद उन्हें यह समझ तो आ गई, बहुत सारी समझ आई, बहुत सारी बुद्धि आई। आज वो बुद्धि का इस्तेमाल हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है ये बुद्धि किस प्रकार से काम कर रही है जो फल के द्वारा आई है। जो ज्ञान उस फल के द्वारा आया है, ये कैसा कार्य कर रहा है आज के समय में। मेरे प्यारो, जो बुद्धि फल के द्वारा आई, उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान आया है। जी हां, जो ज्ञान और बुद्धि उस फल के माध्यम से आई, हवा के माध्यम से, आदम के माध्यम से, और पूरे मानव जाति में फैल गई, वो बुद्धि ने कहने के लिए तो बहुत बड़ी बातें हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो चांद पे पहुंच गए, हम तो मंगल ग्रह पे पहुंच गए, हमने वहां पर खेती किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। बहुत बुद्धि की बातें हैं, लेकिन इस बुद्धि ने सिर्फ और सिर्फ नुकसान को लाया है। जी हां, नुकसान लाया है। मैं कुछ उदाहरण इसके साथ समझाना चाहता हूं कैसे नुकसान इस दुनिया में आए उस बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि फल के माध्यम से, परमेश्वर के द्वारा नहीं, वो फल के माध्यम से आई। जी हां, टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज दुनिया इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, हम एक क्लिक पर पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। चुटकी बजाते हुए हमारी दुनिया के सारे काम हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, लेकिन क्या आप जानते हैं इस टेक्नोलॉजी ने नुकसान भी कितना पहुंचाया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से मनुष्य की आयु कम होती चली जा रही है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हालांकि जीवन आसान हो गया, लेकिन कम हो गया, मुश्किल में आ गया, संकट में आ गया। जी हां, अगर हम उस जमाने की बात करें जब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तब भी लोग जीते थे, हालांकि पाप तो तब भी चल ही रहा था। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान फोकस करना चाहता हूं। उन दिनों टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी लोगों के काम होते थे, लोगों के काम चलते थे। आज टेक्नोलॉजी है और जीवन घट गया है। 50 साल भी जीना मुश्किल है आज लोगों के लिए। जीवन हमारा घट गया है। वो जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन लोग जीते थे 100 साल, 150 साल, 200 साल। ये कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप बाइबल ही पढ़ ले तो आपको यहोशू की पुस्तक में मिलेगा, जब कालेब का वर्णन है, कालेब जब बात करता है, वो कहता है कि आज मेरी उम्र 85 वर्ष की है, 85 इयर्स ओल्ड, लेकिन मेरे अंदर उतनी ही ताकत है जब मैं जवानी में मूसा मुझे लड़ाई के लिए भेजता था, मैं युद्ध के लिए जाता था, जितनी ताकत मेरे अंदर उस समय जवानी की अवस्था में थी, आज 85 साल की उम्र में भी मेरे अंदर वो ताकत है। मैं आज भी युद्ध कर सकता हूं, आज भी मैं लड़ सकता हूं। जी हां, 85 साल का व्यक्ति आज के जमाने में थक जाता है। जी हां, थक जाता है, वो अपना काम करने के लिए सक्षम नहीं होता है। और उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन कालेब कहता उतनी ताकत मेरे अंदर है, आज मुझे युद्ध में भेजो, मैं अभी भी जाकर युद्ध जीत कर आ सकता हूं, इतनी ताकत मेरे अंदर है, जबकि मेरी उम्र 85 वर्ष की है। जी हां, टेक्नोलॉजी ने सारे काम आसान तो कर दिए, हमारी आयु घट गई है। बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी मुश्किलें इस दुनिया में आ गई। ग्लोबल वार्मिंग की चाहे बात कर लीजिए या दूसरी अन्य बात कर लीजिए मेरे प्यारों, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। हम साइंस की बात करते हैं, साइंस ने बहुत प्रगति किया है,
साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, हम चांद पे पहुंच गए, हमने मंगल पे खेती किया और हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वहां मकान बना लिए, वहां कोई जमीन बेच रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है मेरे प्यारों। लेकिन क्या जानते हैं कि साइंस के द्वारा भी क्या नुकसान आए हैं? फायदे तो हुए हैं पर नुकसान भी आए हैं, और ऐसे नुकसान कि जिससे मानव जाति को विध्वस्त करने के लिए या विनाश करने के लिए पूरी योजना बना के रख ली है। जी हां, इसी साइंस के माध्यम से बॉम्ब बने हमारे यहाँ, हमारे एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब और ऐसे बड़े बड़े बॉम्ब बने हैं। ऐसे बॉम्ब है कई देशों के पास में कि एक बॉम्ब अगर गिरा दिया जाए तो एक ही बॉम्ब में पूरा का पूरा देश नाश हो सकता है। यह है साइंस। जी हां, यह है साइंस, है ना। साइंस ने मैं कहना चाहता हूं इसमें ज्ञान तो दिखाई पड़ता है। जी हां, टेक्नोलॉजी में, साइंस में ज्ञान तो दिखाई पड़ता है पर उसके पीछे नुकसान है, उसके पीछे विपत्तियां है। अगर हम मेडिकल की बात करें, जी हां, मेडिकल की बात करें, मेडिकल भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बीमारों के बीच में, लोगों के बीच में बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उनकी सराहना करते हैं जो लोग सचमुच ऐसी सेवा दे रहे हैं। लेकिन कुछ और डीप में जाकर सोचने की आवश्यकता है। मेडिकल ने क्या किया है? कई बार हम देखते हैं कि मेडिकल की वजह से, ये टेक्नोलॉजी की वजह से कई मानव जाति में बहुत सारे नुकसान भी आए हैं। पिछले 2 साल के दौरान पूरी दुनिया ने इस बात को देख लिया कि मेडिकल ने क्या किया। जो अच्छा काम किया उसके लिए सराहना है, लेकिन कई हद तक वो लोगों की जान नहीं बचा पाया। कई हद तक खुद मेडिकल जिम्मेदार हुआ है। मैंने कई जगह ऐसे कई केसेस पढ़े, कई केसों पर ध्यान दिया तो पता चला कि केवल मेडिकल की गलती की वजह से या डॉक्टर की गलती की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। जी हां, डॉक्टर की गलती की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। मेरे आसपास में से बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने कई उदाहरणों पर मनन किया है मेरे प्यारों। ये भी वही बुद्धि है जो भले और बुरे के ज्ञान से आई थी। वही लालच में आदम हवा ने वो फल खाया था, वहां से ये बुद्धि आई। इस बुद्धि ने ये सब लाया, इस बुद्धि ने राजनीति लाई। पहले राजनीति नहीं थी, ये फल खाने के बाद राजनीति शुरू हुई। सबसे पहली राजनीति तो वही शुरू हुई अदन के बाग में, अदन के बगीचे में शुरू हुई। जब परमेश्वर ने बोला कि तूने ये फल खाया आदम, मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था, तो उसने खा तो लिया पर अपनी गलती नहीं मानता है। अपनी गलती नहीं मानता, वो कहता है मैंने नहीं खाया प्रभु जी, पिता मैंने नहीं खाया, ये जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया ना, इसने मुझे खिलाया, वरना मैं तो बहुत समझदार आदमी, मैंने तो नहीं खाया। लिखा है वचन में वो वहीं पे खड़ा था, हवा के पीछे ही खड़ा था, और हवा ने भी खाया और आदम ने भी खाया। आदम ने जरा भी विरोध नहीं किया कि क्यों खाना चाहिए हमने ये फल, जरा भी विरोध नहीं किया, है ना। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये स्त्री जो रहने के मेरे साथ दिया है उसने मुझे बहका दिया, उसने मुझे खिला दिया। आज यही चल रहा है घर घर में, पति पत्नी के बीच में यही चल रहा है। मेरी कोई गलती नहीं, मेरी वाइफ की गलती है। वाइफ को पूछो क्या हुआ आपके घर में, नहीं मेरी कोई गलती नहीं, मेरे हस्बैंड की वजह से ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। जो आदम हवा ने किया राजनीति है ये, अपनी गलती मानना नहीं वरंतु अपनी गलती को दूसरों पर थोप देना। हवा ने भी वही गलती किया। जब प्रभु ने हवा को पूछा हवा तूने ये गलती किया, तूने वो फल खाया, आदम को दिया, वो भी मानी कि मैंने नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सांप ने मुझे बहकाया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सांप ने बहकाया, इसने मुझे बोला कि हाँ चल ये खाएगी तो ऐसा होगा, ये खाएगी तो वैसा होगा। क्या ये लोग अपनी गलतियां मान रहे? राजनीति आ गई यहां पर, है ना। जी हां, आज दूसरी जो राजनीति दुनिया में चल रही है, ये सारी राजनीति भी वो ही फल के माध्यम से आई। फिर हमने देखा है दुनिया में चलते धर्म रिलीजन, धर्म के नाम पर बहुत सारे कत्ल होते हैं, बहुत सारा हिंसा होती है और लोग मारे जाते हैं और बहुत कुछ लोगों के साथ होता है। धर्म के नाम पे हमारा देश बट रहा है, लोग बट रहे हैं, परिवार बट रहे हैं और एक दूसरे के प्रति कलह, एक दूसरे के प्रति घृणा निर्माण हो रही है। ये वो ज्ञान है। लोग कहते हैं हमारे धर्म में ये ज्ञान है, कोई कहते हैं हमारे धर्म में ये ज्ञान है। हम भूल जाते हैं कि हमारे परमेश्वर ने सबसे प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, सभी धर्मों से प्यार किया। जी हां, बहुत सारी बातें और भी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं जो बुद्धि फल के द्वारा, ये वही सब बुद्धि की बातें मैं बता आपको, इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान आया। कहने के लिए, देखने के लिए तो ये ज्ञान की बात है, वाह 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 कितना ज्ञान बढ़ गया, कितना ज्ञान बढ़ गया। एक बार मैंने उदाहरण बताया था कि पहले लोग चोर हुआ करते थे और वो चोरियां करते थे, रात को चोरी करने जाते थे, लोगों के दरवाजे तोड़ के, खिड़कियां तोड़ के, भीतर घुस के उनके अलमारी से उनके पैसे और गहने निकाल के भाग जाते थे, चोरी करते थे। एक जमाना वो था। अब हाईटेक जमाना आ गया, हाईटेक चोरियां होती है। अब चोर आपके घर में नहीं आता है, बुद्धि जो बढ़ गई उसकी वाली,
उसकी बुद्धि जो बढ़ गई, वो अपने घर में नहीं आता है, वो अपने ही घर में बैठा रहता है, अपने बेडरूम में बढ़िया एसी लगा के एक हाथ में लैपटॉप लेके या फोन लेके बैठा रहेगा और वहां से सब कुछ करता है और आपके बैंक का पैसा खाली कर देता है। कितने केस दुनिया में हो रहे हैं इससे। अब वो आपके घर में नहीं आता, चोरी तो कर रहा है और आपकी परमिशन से कर रहा है और दिन में कर रहा है और अपने घर में बैठ के कर रहा है। टेक्नोलॉजी, ज्ञान, हम इतने आगे बढ़ गए, लेकिन इसके नुकसान कितने हो रहे हैं ये भी हमें देखना है मेरे प्यारों। इसके अलावा परिवारों में नुकसान हो रहे, जीवन में नुकसान हो रहे, हेल्थ वाइज नुकसान हो रहे, आत्मिक रूप में नुकसान हो रहे, नैतिक जीवन में, मनुष्य के नैतिक जीवन में नुकसान हो रहे। ये सारे काम वही है जो उस ज्ञान के वृक्ष में से आए हैं। मैंने कहा था कि लोगों के पास इतना ज्ञान है, उनको ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। खाने में लोग चूजी होते हैं, कई लोग खाने में चूजी होते हैं कि भाई हमें प्याज नहीं चलता, हमें लहसुन नहीं चलता, हमें अदरक नहीं चलता, हाँ हमें शराब चलती है, हमें वो जो खाते हैं पान तंबाकू गुटखा वो चलता है, हमें सिगारेट चलती है, हमें रिश्वत चलती है, लेकिन हमें ये चीजें नहीं चलती है। हमारे पास तो ज्ञान बहुत है, ये नहीं चलता लेकिन वो चलता है। बहुत सारी बातें कहने के लिए मेरे प्यारों, ये बुद्धि तो बहुत है पर ये बुद्धि से सिर्फ नुकसान नुकसान और नुकसान होता है मेरे प्यारों। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो बुद्धि परमेश्वर के द्वारा आती है, जो परमेश्वर खुद ब खुद देता है हमें, वो बुद्धि जीवन लाती है, समृद्धि लाती है, आशीष लाती है, शांति लाती है। वो बुद्धि जो परमेश्वर के द्वारा आती है। आइए मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 41 और वचन 38 और 39। जी हां, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 38 एंड 39। जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? प्रश्न पूछा। उसके बाद फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, तेरे तुल्य कोई बुद्धिमान और समझदार नहीं, क्योंकि तुझे क्या लिखा है वचन में, तेरे परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिया है। एक फिरौन, मिस्र का राजा, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत साम्राज्य है, बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, बहुत बुद्धि है। उसके बावजूद भी उसके राज दरबार में ऐसा कहा जाता था कि मिस्र में जो बुद्धिमान होते वैसे बुद्धिमान दुनिया में कहीं नहीं होते। और इन बुद्धिमानों ने मिस्र के स्वप्नों का अर्थ नहीं बता पाए। फिरौन के लिए मिस्र का जो फिरौन था उसके स्वप्नों का अर्थ नहीं बता पाए, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाए। लेकिन जब यूसुफ के बारे में बताया गया और यूसुफ आया और यूसुफ ने उसका अर्थ बता दिया और उसके बाद जो योजना बनाई, ना सिर्फ अर्थ बताया पर कैसे इस विपत्ति से आप बचे जा सकते हैं। आप जानते हैं ना, 7 साल अकाल के और 7 साल सुकाल के, इसके बारे में बाइबल में वर्णन है। तो इस विपत्ति से कैसे बचा जा सकता है, इस विपत्ति में से कैसे बाहर आ जा सकता है, ये योजनाएं यूसुफ ने बताई। उसने बताया कि क्या करना है, प्रजा से कितना हमें अनाज लेना चाहिए, अनाज इकट्ठा करना चाहिए, कितना % अनाज लेना चाहिए, उससे गोडाउन्स कैसे बनाना चाहिए। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी वहां पे, तब भी उसने 7 साल तक, जो 7 साल सुकाल के थे, उन 7 सालों के दौरान उसने अनाज को इकट्ठा किया। हम अपने घर में 1 साल भी अनाज इकट्ठा करके नहीं रख सकते, वो तो खराब होना शुरू हो जाता है 1 साल के बाद में। लेकिन यूसुफ ने 7 साल बचाया। ये बुद्धि थी, वो बुद्धि जो परमेश्वर के द्वारा मिलती है। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये फल के द्वारा आई बुद्धि नहीं थी, ये परमेश्वर के द्वारा आई थी। और इसका उदाहरण फिरौन बताता है कि तेरे अंदर तेरे परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान दिया है, तेरे जैसा इंसान हमें पूरे देश में नहीं मिल सकता है। जी हां, और यूसुफ को जो बुद्धि परमेश्वर ने दिया था, उस बुद्धि के द्वारा मिस्र बचा लिया गया। वहां कोई भूख से नहीं मरा और बाहर के लोग भी आकर वहां से अनाज खरीद के जाते थे। इस अकाल के दौरान भी यह देश अमीर होता गया, पैसा बढ़ता गया, जायदाद बढ़ती गई, जमीन बढ़ती गई, जानवर बढ़ते गए। पूरा मिस्र फिरौन का हो गया था मेरे प्यारों। यह अकाल के दौरान ये सिर्फ यूसुफ के द्वारा हुआ और यूसुफ के अंदर वो बुद्धि जो परमेश्वर ने दिया था। चाहे आप दानियल की बात कर लीजिए, वो बुद्धि जो परमेश्वर देता है मेरे प्यारों, उसके द्वारा जीवन आता है। जीवन आया, समृद्धि आई। एक और वचन हम वहां पढ़ेंगे न्यू टेस्टामेंट में, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय
मेरे साथ निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय वचन 7 और वचन 8 ऐसा कहता है। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 7 एंड 8 इस प्रकार से कहता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जी हां, आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। जी हां, पवित्र आत्मा के वरदानों की बात हो रही है। और पवित्र आत्मा क्या काम करता है? पवित्र आत्मा बुद्धि की बातें देता है और ज्ञान की बातें देता है, या कह दूं वो बुद्धि का आत्मा देता है और ज्ञान का आत्मा देता है। वो फल के द्वारा नहीं देता है। फल के द्वारा आता तो ये पवित्र आत्मा देने की जरूरत नहीं थी। फल के द्वारा नुकसान वाले आत्मा है, नुकसान वाला बुद्धि आई। लेकिन जो परमेश्वर बुद्धि देगा उससे लाभ होगा। ऐसा लिखा है, लाभ के लिए दी जाती है। इसमें कलीसिया का लाभ होगा, मानव जाति का लाभ होगा, परमेश्वर के राज्य में लाभ की बातें होगी। और वो आत्मा बुद्धि का आत्मा काम करता है, बुद्धि देता है, ज्ञान का आत्मा देता है, और उसके द्वारा सचमुच जीवन और समृद्धि आती है मेरे प्यारों। इसलिए मैंने कहा कि जो बुद्धि परमेश्वर के द्वारा दी जाती है उसके द्वारा नुकसान नहीं, उसके द्वारा जीवन आता है। दूसरी तरफ शैतान क्या कर रहा था उसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। जी हां, दूसरी तरफ शैतान अपना अलग काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 4, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4 ऐसा कहता है, चौथे अध्याय का चौथा वचन, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। वचन कहता है कि शैतान ने अन्य जातियों को या फिर अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा करके रखा है। जी हां, अब वो बुद्धि जो परमेश्वर देना चाहता है कलीसिया को, या वो बुद्धि जो उसके पास लोग आएंगे उनको देना चाहता है, या परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा वो एक पर्दा होता है, एक ऐसा बात होती है जिसको प्रभु हटाकर अपनी बुद्धि की बातें, प्रकाश की बातें डालना चाहता है। लिखा है कि शैतान ने क्या किया, इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है, बुद्धि को अंधा कर रखा है। हम कहते कई बार लोगों को ना, इसकी तो आंखें बंद है, ये नहीं देख पा रहा, इसकी आंखें बंद है। नहीं नहीं, आंखें बंद नहीं है, आंखें तो सब देख रही है, आंखों को सब समझ में आता है, बुद्धि बंद है, बुद्धि अंधी है। इसलिए उन्हें क्या गलत होता है, क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। दिखता सब कुछ है। आज इस दुनिया में नैतिकता का पतन इतनी तेजी से हो गया है, घट गया है, खत्म हो गया है, और लोग कर रहे हैं। लोगों की आंखें खुली है और अपनी खुली आंखों से वो काम कर रहे हैं, खुली आंखों से पाप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आता कि ये पाप है, ये पाप है। बीच में मुझे किसी ने कहा कि जब आप मसीह को नहीं जानते थे और जो कुछ पुराने काम करते थे, तब तो आपको लगता होगा हम तो चीट कर लोगों के साथ में चीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें लगता ही नहीं था कि मैं कोई किसी की चीटिंग कर रहा हूं। मुझे तो अच्छा लगता कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं। वो तो मसीह में आने के बाद समझ में आया कि मैं चीटिंग कर रहा था। जी हां, तब बुद्धि अंधी थी, आंखें खुली थी। आज आंखें भी खुली है और बुद्धि भी खुली है। शैतान का रोल क्या होता है? शैतान आंखें खुली रखता है, बुद्धि बंद रखता है। जी हां, आंखें खुली रखता है लेकिन बुद्धि बंद रखता है। सबको पता है ना, वो सिगरेट पीते थे, सिगरेट के बॉक्स के ऊपर में 60-70% पर ऐसी ऐड होती है वो बॉक्स के ऊपर में कि ये खाने से आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, आपको कैंसर हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। वो दिखता है, वो फोटो बहुत ही विचित्र फोटो होता है, उसके अंदर दिखता है, पर बुद्धि बंद है। बुद्धि बोलती कुछ नहीं होता, खा ले पी ले, कुछ नहीं होता। आंखें तो खुली है, आंखें देखने नहीं दे रही। शैतान का काम वही है कि नरक की भयानकता शैतान देखने नहीं देता है। आंखें खुली रखेगा लेकिन उसको समझ नहीं देगा, बुद्धि को बंद करके रखता है। और बुद्धि बंद होने की वजह से लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। लिखा है यहां पे, ताकि सुसमाचार का तेजों में प्रकाश उनके ऊपर ना चमके, इसलिए संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को बंद करके रखा गया है। जी हां, शायद वो फल की बुद्धि काम कर रही है, जो फल के द्वारा बुद्धि आई वो काम कर रही है, लेकिन जो विजडम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु देना चाहता है वो काम नहीं कर रहा है, उसको छुपा दिया गया है। जी हां, छुपा दिया गया और कुछ समझ में नहीं आता है। तब परमेश्वर का आत्मा क्या काम करता है? परमेश्वर ने योजना कैसे बनाई, मैं आपको बताना चाहता हूं। योजना कैसे बनाई? प्रभु यीशु मसीह ने योजना बनाई कि मेरे पास आओ, जो कोई परमेश्वर के पास आएगा उसकी बुद्धि खुल जाएगी। जी हां,
जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा उसकी बंद बुद्धि खुल जाएगी, बंद आंखें खुल जाएगी, उसकी बांधी हुई बुद्धि खुल जाएगी और वो संसार की समझ जो थी, वो फल वाली समझ, वो फल की समझ हटकर परमेश्वर की समझ में आ जाएगी। हमारे अंदर समझ काम करेगी परमेश्वर की, संसार की समझ काम नहीं करेगी फिर, और करती भी है तो उसका उतना असर नहीं आएगा। हम समझेंगे पवित्र आत्मा क्या बताता है। देखिए दूसरा कोरिन्थियों में, वही पे पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय और वचन 16, 2 Corinthians chapter 3 and verse 16, 16 वचन ऐसा कहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जी हां, जब हृदय प्रभु की तरफ फिरेगा, हृदय प्रभु की तरफ फिरेगा, तब जो पर्दा डाला गया है, पर्दे की वजह दिखाई नहीं पड़ता है। सत्य क्या है, सत्य का सुसमाचार क्या है, सही बुद्धि क्या है, सही कार्य क्या है, समझ में नहीं आ रही। पर्दा सामने डाला गया है। परिवारों में कलह क्यों है, झगड़ा क्यों हो रहा है, पता है? एक पर्दा डाला गया है। 2 व्यक्ति आपस में शादी करते हैं, बड़े प्रेम से चलते हैं, कुछ दिन बाद उनके भीतर में झगड़े लड़ाइयां शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। क्यों भाई? एक समय आपके अंदर में प्यार था, अब दुश्मनी क्यों हो गई? पता है, वो स्त्री को उसका पति दुश्मन दिखाई पड़ता है और उस हस्बैंड को अपनी वाइफ दुश्मन दिखाई पड़ती है। पता है क्यों? बीच में एक पर्दा डाला गया है। एक पर्दा उन्हें स्पष्ट नहीं देखने देता। कभी आपने पर्दे से झांक के देखा है? पर्दे से चीजें स्पष्ट नहीं दिखती है, अस्पष्ट दिखती है, क्लियर नहीं होती है ना? शैतान पर्दा डाल देता है, समझने नहीं देता कि क्या हो रहा है, सही व्यक्ति कौन है, गलत व्यक्ति कौन है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत, समझ में आता नहीं है। लिखा है ऐसे कई पर्दे हमारे आत्मा पर, मन पर, बुद्धि पर और परिवार पर पड़े हुए हैं। लिखा है वचन में, जब हमारा हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब यह पर्दा हटा दिया जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यस, जब यीशु मसीह की तरफ हमारा हृदय फिरेगा तब यह पर्दा हट जाएगा। तब आप अपनी खुली आंखों से साफ साफ देखना शुरू हो जाएंगे और आपकी बुद्धि जो चली आ रही थी, वो जो फल के द्वारा, वो बुद्धि हटाकर, चेंज कर परमेश्वर वो अपनी बुद्धि देगा। लिखा हमने पढ़ा वचन में कि वो परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा देगा और ज्ञान का आत्मा देगा। जी हां, और जब वह आत्मा देगा तो बाइबल कुछ चीज की मांग करती है। जी हां, बुद्धि जब आपकी नहीं हो जाएगी, जब आप प्रभु की तरफ फिर जाओगे और आपकी बुद्धि नहीं बन जाएगी, तो बुद्धि नहीं हो जाने पर परमेश्वर आपसे और मुझसे, कलीसिया से बदलाव की मांग करता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है परमेश्वर, वो मांग करता है और वो मांग जायज है और हमें करना है, हमें पूरा करता, कि इस बात का न्याय हो सके कि जो बुद्धि परमेश्वर ने मुझे दिया है वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। कहीं उस बुद्धि का उपयोग आप गलत बातों के लिए मत करना, नहीं तो फंस जाएंगे। जी हां, देखो कैसे बाइबल हमें बदलाव की मांग करती है। मेरे साथ निकालेंगे रोमन चैप्टर 12 एंड वर्स 2। रोमियो की पत्री अध्याय 12 और वचन 2। ऐसा लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। बुद्धि कहां नहीं हुई? जब हमारा हृदय प्रभु की ओर फिरा तब पर्दा हटा दिया गया, बुद्धि नई हो गई। जब पवित्र आत्मा अंदर भीतर आया तब बुद्धि नई हो गई, और जब ये बुद्धि नहीं हो गई तो लिखा है बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर बदलाव की मांग कर रहा है मेरे प्यारो। क्या बदलाव आपके जीवन में आ रहा है? क्या बदलाव आपके जीवन में चल रहा है? क्या आपकी बुद्धि नई हो गई है और नई बुद्धि के साथ पुराने काम कर रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि रात वाला जो कपड़ा आपने पहना, नाइट सूट, उसके ऊपर सुबह अच्छा वाला सूट पहन के आप अपना कार्य कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है। पहले वो पुरानी बातें उतारना पड़ेगा, पुराने काम उतारना पड़ेगा, पुराने पाप उतारना पड़ेगा। उसके बाद उसके अलावा आपको फिर शुद्ध होकर आपकी आंखें शुद्ध हो जाएगी, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब आपका चाल चलन भी शुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर आपके प्रत्येक कार्यों में बदलाव चाहता है। एक वजह है, वो वजह यह है कि आपकी बुद्धि नहीं हो गई है। हालेलुया, वचन कहता है बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, क्योंकि चाल चलन बदलता चला जाएगा तब आप परमेश्वर की इच्छा समझ पाएंगे। ऐसा इसी वचन में लिखा है। उसके बगैर आप प्रभु की इच्छा नहीं समझ सकते हैं।
कई लोग पूछते हैं प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए, प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए। अरे भाई, दूसरे के द्वारा प्रभु तुमको ही, तुम्हारे ऊपर प्रकट करेगा। सबसे पहला काम, अगर आपकी बुद्धि नहीं होगी, पहला अपना चाल चलन, अपना जीवन परिवर्तन करो, तब जाके आप प्रभु की बुद्धि को आपके अंदर आएगी और तब आपके अंदर बदलाव आएगा और प्रभु की समझ को या प्रभु की इच्छा को आप जानने पाओगे। आखिरी बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्यारों। अब सवाल यह है, जिस विजडम पर हम बात कर रहे हैं, जिस बुद्धि की बात कर रहे हैं, जिसकी आज जरूरत आपके मेरे परिवार के लिए और कलीसिया के लिए जरूरत है, आज हम जानेंगे कि बुद्धिमान कलीसिया कैसे बनेगी। कलीसिया कैसे बुद्धिमान बनेगी, क्या सोर्स है कलीसिया के पास में, कलीसिया ने क्या करना चाहिए। क्या कोई हार्ड काम बताया परमेश्वर ने? बहुत सिंपल सिंपल काम बताया। ये सिंपल काम करने के द्वारा कलीसिया बुद्धिमान हो सकती है। वो विजडम से कलीसिया भर सकती है जो विजडम परमेश्वर का आत्मा देना चाहता है। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता, निकालेंगे हम लोग भजन संहिता अध्याय 119 और पढ़ेंगे हम लोग 98 वचन से लेकर 100 वचन तक। साम चैप्टर 119 एंड वर्स 98 to 100। जी हां, यहां लिखा है, सुनिएगा। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरानियों से भी अधिक समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हूं। हालेलुया। बहुत सिंपल सिंपल काम है, आसान काम प्रभु ने बताया है। और आसान काम यह बताया है कि लेखक भजन संहिता का ये लेखक कहता है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। वो कहता है कि मैं मेरे दुश्मनों से ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं मेरे शत्रुओं से ज्यादा बुद्धिमान हूं। आपके एनिमी, आपके ऊपर अटैक करने वाले शत्रु आपसे ज्यादा चालाक है, आपसे ज्यादा होशियार है, इसलिए बार बार वो जीतते हैं, हम हारते हैं। उनके पास अलग अलग युक्तियां हैं काम करने की, इसलिए वो ज्यादा होशियार होते हैं। दुश्मन 2 कदम हमसे ज्यादा होशियार होता है। लेकिन यहां लिखा है कारण कैसे बनेगी कलीसिया बुद्धिमान, लिखा है अपनी आज्ञाओं के द्वारा। जी हां, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, जो प्रभु की आज्ञा सदा आपके मन में बनी रहेगी। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तो अपने शत्रुओं से ज्यादा बुद्धिमान बन जाओगे। हालेलुया। आपका शत्रु कितना भी चालाक हो, कितना भी बुद्धिमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि देगा और आप अपने दुश्मनों से भी अधिक बुद्धिमान होंगे। ऐ पर चढ़ाई करने के लिए यहोशू की सेना ने ऐ पर चढ़ाई करने के लिए क्या किया? बुद्धि का इस्तेमाल किया, और यह सेना बुद्धि से अपने दुश्मन से भी ज्यादा अधिक बुद्धिमान निकली। उन्होंने अपनी पहली गलतियां सुधारी, उन्होंने पाप किया था जिसके कारण वे ऐसे हार के आ गए थे। उन्होंने अपनी गलतियां सुधारी, अपने भीतर में से पाप को दूर किया और उसके बाद चढ़ाई करने गए। जब चढ़ाई करने गए तो शत्रु को यह लगा कि पहली बार तो उन्हें भागा इनके घर तक मारते मारते भागे हम लोग, दूसरी बार फिर चढ़ाई किया हमारे ऊपर, चलो वही टेक्निक इस्तेमाल करते, हम इनको मारते मारते उनके घर तक भागेंगे। यहोशू ने 2 प्लानिंग किया। एक टीम को महल के पास छुपा के रख दिया और दूसरे टीम को सामने लाया, और दूसरे टीम को मारने के लिए पूरा का पूरा शहर भागा, पूरा शहर भागा मारने के लिए। और ये भागते गए और शहर से बहुत दूर चले गए। जब ये बहुत दूर चले गए तो जो दूसरी टीम वहां पर इकट्ठा थी, उन्होंने बाहर निकले और शहर को आग लगा दिया, जीत गए। वो पलट के देखे, उन लोगों तो हमारा शहर तो जल रहा है, और उन लोगों को भी यहोशू की सेना ने मार डाला। जब बुद्धि काम कर नहीं रही थी, क्योंकि पहली बार की इसमें, क्योंकि इनके भीतर पाप था, इन्होंने पाप किया था। दूसरी बार जब आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, आज्ञा का पालन किया, तो यहोशू की सेना ऐ की सेना से ज्यादा बुद्धिमान निकली। हालेलुया। मेरे प्यारों, क्या आप हार रहे हो? अपने एनिमी से, अपने दुश्मनों से जरूर कुछ ना कुछ पाप चल रहा है अंदर में, जरूर ऐसी बात चल रही है जो परमेश्वर को नापसंद है। आओ उसकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञाओं का पालन करेंगे। मैं कलीसिया को बताना चाहता हूं, कलीसिया, आप अपने दुश्मनों से ज्यादा बुद्धिमान बनोगे। जी हां, वो शेर है तो आप 1.25 शेर रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बुद्धि, वचन बोलता है मैं अपने शत्रुओं से ज्यादा बुद्धिमान हूं। वचन दूसरा बोलता है 99 में लिखा है, मैं अपने शिक्षकों से भी ज्यादा समझ रखता हूं। ओहो, शिक्षकों से ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा समझ रखता हूं। स्टूडेंट के पास ज्यादा नॉलेज रहता है या टीचर के पास ज्यादा नॉलेज रहता है? टीचर के पास।
स्टूडेंट के पास तो कम रहता है ना। लेकिन यदि आप विद्यार्थी है, मैं बताना चाहता हूं, शिक्षकों से भी ज्यादा नॉलेज जितने लोग आपको सिखाना चाहते सिखाते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान आप रखोगे यदि इस वचन के अनुसार लिखा है आखिरी लाइन में, तेरी चितौनियों पर मेरा ध्यान लगा है, तेरी चितौनियों पर मेरा ध्यान लगा है, इसलिए मैं मेरे शिक्षकों से ज्यादा समझदार हूं, ज्यादा समझ रखता हूं। प्यारो, आप ज्यादा समझदार बनोगे, ज्यादा समझ रखोगे, आपके जितने सिखाने वाले उनसे ज्यादा आप समझ रखोगे। पता है क्यों? क्योंकि यदि आप परमेश्वर की चेतावनियों पर ध्यान दोगे, जी हां, चेतावनियों पर ध्यान देंगे कि वो क्या चिताता है, यदि वो चेतावनियां मानी तो आप अपने सिखाने वाले से ज्यादा बुद्धिमान होंगे, ज्यादा समझदार होंगे। आगे लिखा है 100 वचन में कि मैं अपने पुरानियों से भी अधिक समझदार हूं। पुरानिये, पुराने लोग, बुजुर्ग लोग, है ना, कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि हमने अपने बाल धूप में नहीं पकाए। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि हमने बहुत दुनिया देखी है, हमारे बाल पक गए, हमारी जिंदगी दुनिया देखी है, तुम्हारे पास, तुम बच्चे हो, तुम्हारे कोई समझ नहीं। मैं बता दूं, आपकी उम्र कितनी भी हो, आपकी उम्र कितनी भी हो, 10 साल के बच्चे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वचन कहता है मैं पुरानियों से भी अधिक समझदार हूं। वजह बताई, वजह यह है क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हूं। परमेश्वर के उपदेशों को जो बच्चे पकड़े रहेंगे वो बूढ़ों से भी ज्यादा बुद्धिमान होंगे। हालेलुया। जी हां, कई लोग मुझसे कहते हैं कि जितनी बड़ी बातें आप करते हो उतनी आपकी उम्र नहीं लगती है। मैंने कहा हां, तो मेरी उम्र से और मेरी समझ से कोई लेना देना नहीं है। वचन बोलता है यदि परमेश्वर का उपदेश मानेगा, परमेश्वर का उपदेश मानेगा तो तू बूढ़े लोगों से भी ज्यादा समझदार बनेगा। मैंने कई बुजुर्गों को देखा, सिर्फ बाल पक गए लेकिन समझ नहीं आई। समझ तो बच्चों जैसी ही है, बाल पकने से समझ का कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारों। कई ऐसे समझदार देखे, छोटे जवान बच्चे, 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, इतनी समझ उनके अंदर में है कि बूढ़े लोग भी शर्मिंदा हो जाए कि ये समझ होती इनके अंदर में। बाइबल वजह बताती है यदि परमेश्वर के उपदेशों को आप पकड़े हैं तो आप अपने बुजुर्गों से भी ज्यादा समझदार बन सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें बाइबल में है, लेकिन हम यहां रोकेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया बुद्धिमान बन सकती है यदि कलीसिया परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। अपने दुश्मन से ज्यादा बुद्धिमान बनेंगे यदि कलीसिया परमेश्वर की चेतावनियों को माने, अपने शिक्षकों से ज्यादा समझदार बनेंगे। यदि कलीसिया परमेश्वर के उपदेशों को माने तो कलीसिया बुजुर्गों से भी ज्यादा बुद्धिमान बनेगी। क्या आप बुद्धिमान हो? क्या आपकी बुद्धि काम कर रही है? वो बुद्धि का इस्तेमाल आपके फैमिली के लिए प्रॉपर हो रहा है, मंडली के लिए बराबर हो रहा है, आपके व्यापार क्षेत्र में बराबर हो रहा है, क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में बराबर हो रहा है, या उस बुद्धि का आप इस्तेमाल कर रहे हो जो बुद्धि आदम और हवा के द्वारा उस फल के माध्यम से आई थी, जिसके बीच में ज्ञान का नाम तो दिखाई पड़ता है पर है नुकसान, है नुकसान। वो बुद्धि काम कर रही है आपके जीवन में, या फिर परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि काम कर रही जिसके द्वारा आशीष आती है, संपन्नता आती है, जीवन आती है, समृद्धि आती है। परमेश्वर वो देना चाहता है। परमेश्वर के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। यदि ऐसी बुद्धि आपके पास नहीं है तो आइए हम प्रभु से मदद मांगे, प्रभु मुझे बुद्धि दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपका हम धन्यवाद करते कि आप बुद्धि के स्रोत हैं, बुद्धि के परमेश्वर हैं। आपके जैसी बुद्धि दुनिया में नहीं प्रभु जी। हमने पढ़ लिया पिता परमेश्वर रोमन 11 में प्रभु कि आपकी बुद्धि अथाह है, आपकी बुद्धि को कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। आपकी बुद्धि गंभीर है पिता परमेश्वर। विनती करते हैं ऐसी बुद्धि जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु में देना चाहता है, उस बुद्धि को हम स्वीकार करें, उस बुद्धि को हम लेते प्रभु, और इस बुद्धि का इस्तेमाल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यापार के लिए हम करने वाले बने पिता, जिससे है प्रभु आपकी महिमा हो पिता राजा। शैतान ने जितना पर्दा डाल के रखा है, जितना बुद्धि को अंधा कर रखा है, प्यारे पिता इस बुद्धि को दूर कर पिता परमेश्वर, इस बुद्धि को दूर कर पिता, या इस पर्दे को दूर कर प्रभु जी। हमें वो बुद्धि चाहिए जो परमेश्वर देता है। यस पिता, उस बुद्धि में आगे बढ़ने के लिए हमारी विशेष मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम बदलाव आए हमारे जीवन में, बदले पिता हमारा जीवन और प्रभु को पाए, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं, विनती करते हैं। ऐसी बुद्धि आप दीजिए जिसके द्वारा हम अपने जीवन में, परिवार में, कामों में चल सके और आपकी महिमा कर सके पिता राजा। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में समझ और बुद्धि केवल पवित्र आत्मा आप हमें दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के बाद होने पाए कि प्रत्येक के परिवार में समझ आए, बुद्धि आए और वे बुद्धि से चले प्रभु, अनुग्रह मांगते। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है।
यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।